जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज है लोकतंत्र का पर्व और इस लोकतंत्र के पर्व में हम निकले थे चुनाव यात्रा में। और चुनाव यात्रा में आज हम पहुंचे हैं घाटोल विधानसभा क्षेत्र के बिरसा नगरी बिजोर में। और यहां पर जाजम व्यवस्था के तहत वोट डालकर कुछ काका बुजुर्ग हैं और कुछ भैया लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव है जो आज लोकतंत्र का पर्व है, इसमें कितना उत्साह है, वोटिंग डालने के बाद में कितनी खुशी है और क्या जोश जुनून इनमें देखने को मिलता है। नमस्कार, स्वागत हमारे चैनल में आपका। नमस्कार, जोहार। सर्वप्रथम बिरसा नगरी बिजोर की ओर से भी आपका स्वागत, जोहार, अभिनंदन। और आपके सब्सक्राइब करो को भी खूब खूब जोहार, अभिनंदन, स्वागत। आज लोकतंत्र का पर्व है जो प्रति 5 वर्ष में आता है, जिसमें हमारे भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हमारे ग्राम पंचायत बिरसा नगरी बिजोर के वरिष्ठ पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे साथी युवा जो सामाजिक संघर्ष के तौर पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा शुभ अवसर आया है कि हमारे भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले राजकुमार जी रोध के समर्थन में अधिक से अधिक मत करवाने का संकल्प लिया है और आज सभी मत कर रहे हैं। अच्छा, तो आज कितने % वोटिंग आपके बाप पार्टी के समर्थन में हो सकती है? सर, हमारे बिजोर में 95% वोटिंग भारत आदिवासी पार्टी की होगी साहब। कुछ बीजेपी की ओर जा सकती है, ज़्यादा 50 वोटों में सिमट जाएंगे वो लोग। अच्छा, यस यस। तो आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा सर, आश्वासन है, धरातल का फीडबैक है पूरा हमारा सर। तो अभी अगर राजकुमार जी वो सांसद बन सकते हैं तो ऐसे आपके बिरसा नगरी के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे करवाएंगे? सर देखो, हमारे मुद्दे तो देखो, विकास में काफ़ी चीज़ें होती है, रोडें होते हैं, मकान होते हैं, हमारे वो मौलिक मुद्दे नहीं। हमारा मौलिक जो मुद्दा है शिक्षा के क्षेत्र में हमारे संवैधानिक प्रारूप है, हमें हमारे हक अधिकार चाहिए। जल जंगल अधिनियम के मालिक है, हमें उनके प्रावधान के मुख्य प्रारूप मिलने होने चाहिए। अच्छा, उस प्रावधानों में क्या है, मतलब एक्सप्लेन करोगे थोड़ा? एक्सप्लेन देखो सर, 5वीं अनुसूची है, जैसे हमारा टीएसपी एरिया ना, हमारा जैसे प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, जिसमें हमारा ये कहना है कि 5वीं अनुसूची ये कहती है कि हमारे यहाँ का जो भी है स्थानीय लोगों की वरीयता दिया जाए, जाते कि यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, यहाँ का ही कर्मचारी यहाँ नौकरी करे, अन्य बाहर के लोगों की वरीयता न दिया जाए। क्योंकि हमारी जो भोली भाषा, संस्कृति, रूढ़ी प्रथा सिस्टम है वो यहाँ के स्थानीय लोग ही समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्थानीय लोगों का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय मतलब यहाँ के जनरल भी हो, ओबीसी भी हो, एससी भी हो, उनको भी वरीयता, लेकिन जो अदर नॉन टीएसपी के आके जो सर्वेंट कर रहे हैं उन लोगों को वरीयता न देकर हमारे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, हमारा ये मौलिक है। नमस्कार। नमस्कार सर, जोहार। आप धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालूराम कटारा। अच्छा, आज लोकतंत्र का पर्व है तो इसमें आज कितनी खुशी देखने को मिल रही है आपको? सर, हमारे बिरसा नगरी गांव बिजोर में 90% वोटिंग भारत आदिवासी के उम्मीदवार भाई श्री राजकुमार रोध को मिलेगा। अच्छा, नमस्कार। जोहार आपके चैनल को। धन्यवाद। क्या नाम है? राहुल डांबोर। अच्छा, अभी क्या लगता है कौन सी पार्टी का दबदबा चल रहा है आपके इलाके में? देखिए, यहाँ इस बिल प्रदेश के अंदर तो राजकुमार जी रोध का ही माहौल चल रहा है पूरे बिल प्रदेश के अंदर, और एक तरफा माहौल है और वो जीतेंगे राजकुमार जी रोध। अच्छा, तो ये बीजेपी में है जो महेंद्रजीत सिंह मालविया, वो भी तो अच्छा विकास करवा रहे हैं, पहले किनालों का करवाया है। देखो, मालविया साहब ने विकास कराया होगा वो अलग बात है, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब उनका काम देखा गया था। बाकी अभी जैसे उन्होंने अपनी पार्टी चेंज करी है उसके बाद से लोगों के नज़रिए से वो उतर गए हैं, और उसके बाद में जो इस बिल प्रदेश के अंदर एक हवा चली है राजकुमार रोध के नाम की, तो उस हवा में मालविया साहब का कोई टक्कर में अभी फ़िलहाल में नहीं है। राजकुमार जी रोध है और वही जीतने वाला है, फाइनल है। अच्छा, और भी बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। वो नाम है? रमन लाल। अच्छा, रमन लाल जी, आज लोकतंत्र पर्व न दाड़ो है ने आज वोट तमो नाखी नया हुए हैं, तो कई पार्टी ने ज़्यादा थोड़ी हवा चाली रही है। आई तो 90% वोटिंग रोज सब जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, इना गिना वोट 150 वोट और पार्टी को मिलेगा, बाकी सब ये युवा हमारे पहले भी इस तरह से वोटिंग हुआ था, और उसी वोटिंग में भी हम 90% 85% ऐसे कोई वोट लाए थे। अच्छा, तो इसी की तरह है, अब भी यही वोट जाएगा। कारण हमारे
TFC एरिया में हमारे लोगों को पीछे रख रहे हैं, इसके लिए हम सब संगठित हैं और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें नई पार्टी कोई आए और हमारे इस समाज का उत्थान करे। तो आपके सिर पर तो राम राम वाली कोई पगड़ी लगाई हुई है ना, आप भारत आदिवासी पार्टी को? पगड़ी है वो तो भगत के हिसाब से है, राजनीति के हिसाब से तो और कपड़ा, ये राजनीति का मामला और है, ये भक्ति का भी मामला और है। हम तो साधु संतों में भी बैठते हैं, हमको वो भी रखना पड़ता है, लेकिन ये साधु संत होते वो तो बीजेपी में भी रखना पड़ता है। लेकिन साधु संत होते वो तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। नहीं, बहुत बीजेपी को तो मैं भी सपोर्ट करने वाला था न। देखो ऐसा है कि बीजेपी को मैंने मार खाई है 1980 में सबसे पहले, और मार खा कर के मैं उस पार्टी में काम किया, सरपंच भी बना और 2-3 बार पदों पे रहा, जिला परिषद और पंचायत समिति सरनू। लेकिन हुआ क्या कि ये 1167 पद भरने थे, उस समय हमारे आदिवासी लोगों का अन्याय हुआ, गला काटा काकरी डूंगरी वाला। हाँ, काकरी डूंगरी वाला। उसी दिन से मैंने त्याग पत्र दे दिया। ये साली कांग्रेस और बीजेपी दोनों मादरसोद पार्टियाँ हैं, तो इस भारत गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। इसीलिए हम हमारे गरीब पार्टियों के साथ रह करके हम उनसे, इस गरीबों का कोई भला होता है तो ठीक है, यूँ करके मैंने तो उस समय निर्णय ले लिया, आज नया नहीं है। 1167 पद भरने थे न, वो मारामारी हुई न, कांड हुआ न, उसी दिन आदमी मर रहे, ना बीजेपी का आदमी वहाँ खड़ा हो रहा है कि भाई उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो अगर वो सरकार नहीं संभाल पाई तो बीजेपी के लोग आके उसका समाधान करते न, उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि आज कांग्रेस के साथ हो रहा है, कल अपने साथ हो रहा है, अपन इस तरह से कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि अपने अपने दाल मतीरा दोनों पार्टियों के बीच में चलता रहेगा। अब तीसरा कोई गठान फूट जाता है और पोया खड़ा हो जाता है तो फिर उसका हरा नहीं होता है। अब ये नया पौधा हो गया तैयार और इस दोनों पार्टियों को राख में मिला जाएगा। अच्छा, तो ये कांग्रेस और भाजपा है, तो इससे क्या हटके ऐसा लगा आपको भारत आदिवासी पार्टी अच्छी है और मेरे को इसमें जुड़ना चाहिए? भाई, भारत आदिवासी पार्टी तो इसीलिए अच्छी है कि जब भारत के अंदर जितने भी आदिवासी राज्य हैं, यानी बहुत संख्या में हैं, वहाँ पर सबके ऊपर अन्याय हो रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, आंध्र में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये हम नहीं जानते क्या? हम सब जानते हैं, लेकिन अब क्या करें, संगठन में शक्ति है, अगर युवा शक्ति जुड़ती है तो इसके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। ने ये युवा ने तो बस एक आदमी क्या करेगा, तो ये इन युवा बच्चों के लिए हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। लगता है राजकुमार रोज जीत जैसा? जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। ऐसा तो नहीं 4 तारीख को आप गायब हो जाओ जब वोटिंग गिनने को ऐसा था। अब मोहर्रम वाले का अगर शहीद होता है तो बस इसका तो पता किसी को है नहीं, लेकिन हम सामने बैठे हैं, इनमें से तो हम विश्वास करते हैं कि वो जीतेगा राजकुमार रोज। अच्छा, हाँ। नमस्कार। वो नाम हो, नाम तो बोलो। नाम हो, नाम पढ़ियो नहीं कह रहा, नाम पढ़िए। नाम हो, नाम देवीलाल जी। देवीलाल जी। हाँ जी। तो आज हूँ लागिर है, लोकतंत्र पर्व है, तो वोट आलियो कि नहीं अल्यो आलियो? कहीं पार्टी ने माहौल है तार बाप वाले। नमस्कार। लक्ष्मण मकवाना। तो अभी लोकतंत्र का पर्व है और आपने वोटिंग भी करी होगी, और कौन सी पार्टी का थोड़ा माहौल चल रहा है ज़्यादा? भारत आदिवासी पार्टी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, आप सब भारत आदिवासी पार्टी वाले बैठे मतलब कुल मिला के, है ना? तो भारत आदिवासी पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर, और बांसवाड़ा डूंगरपुर का ऐसा क्या विज़न है, उनको लेकर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है? सब हमारे क्या सामाजिक आंदोलन है, और इस देश में शोषित, पीड़ित, दलित, उनकी आवाज़ राजकुमार जी उठा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, अनुसूची 5 में हमारे जो जल जंगल ज़मीन है, उन जल जंगल ज़मीनों के लिए हमारे साथ अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, आए दिन फैक्ट्रियाँ आती है, कई प्रकार के ज़मीनों को अधिग्रहण करने के सरकार के मामले आते हैं।
उसमें हमारे लोगों को बेदखल करके वहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन अनुसूची 5 ये बोलता है कि अनुसूची 5 में नियम है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई मिनरल्स होता है, पदार्थ निकालते हैं, तो उसमें अनुसूची 5 में 3 या 4 सेट होते हैं। तो स्वतः जो आदिवासी जिसकी ज़मीन है वो उस ज़मीन का मालिक है, उसके अंदर जो धन निकाला जाता है उसका बेनिफिट होता है, उसका 25% हिस्सा आदिवासियों का होना चाहिए। ये अनुसूची 5 बोलता है सर। तो ये तो धरातल पर लागू नहीं है क्या अभी? धरातल पर लागू है लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं है। सरकारें हमारे आदिवासियों के साथ अनदेखा कर रही है और सही तरीके से लागू नहीं कर रही है। और दूसरे रास्ते से यहाँ पर आकर के इसको हमें बेदखल किया जाता है। लेकिन ये तो ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, पैसा एक्ट 1996 के अंतर्गत, तो वो तो ग्राम सभा का पावर होता है, तो वो तो आपको मजबूत होना चाहिए इसमें। तो मजबूत होना चाहिए लेकिन ग्राम सभाएं इतनी पूर्ण रूप से मजबूत नहीं है यहाँ। अगर पूर्ण रूप से अगर ग्राम सभा मजबूत हो तो हम सरकार को भी नोटिस दे सकते हैं ग्राम सभा के माध्यम से, सेठों को नोटिस दे सकते हैं ग्राम सभा के माध्यम से। ग्राम सभा एक प्रथम स्तंभ है। जिला अधिनियम कानून ये बताता है ग्राम सभा मजबूत हो तो ग्राम सभा से ऊंचा कोई सरकार नहीं होती, ये बात है। मतलब ये है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। अच्छा, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं कमी ग्राम सभा के अंतर्गत देखी जाती है या फिर सरकार के अंदर? सरकार के अंदर जो सरपंच बनाते हैं वो सरपंच सरकार के थी वो काम करते हैं। और ग्राम सभा जो मेंबर होते हैं इनका वो होता है हूँ कि नहीं, तो वो होता है वो क्या है कि ग्राम सभा निर्णय वो सरपंच लेने नहीं देता है, सचिव और दोनों मिल करके उनके दस्तखत करा के प्रोसीडिंग लेके भेज देते। चालू है आपका? हाँ, तो और आपको क्या लगता है कि राजकुमार जी हैं वो कितने वोटों से जीत जाए, ऐसा लगता है फिर आपको? राजकुमार जी 4 लाख वोटों से जीतेंगे सब। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर यहाँ की जनता की आवाज़ है और हम लोगों ने कई जगह सर्वे भी किया है, घूमे भी हैं। तो ये बीजेपी वाले बताते हैं कि ये तो शिक्षा की बात करते हैं और इनके मौलिक हक अधिकार की बात करते हैं, तो ये टीएसपी इलाके में या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर जहाँ कहा जाए संसदीय क्षेत्र, तो इसमें विकास के लिए राजकुमार जी क्या करेंगे ऐसा लगता है? विकास के लिए राजकुमार जी शिक्षा, इसके अलावा हमारे हक अधिकार, इसके अलावा हमारे ज़मीनें, महिलाओं के लिए और कई प्रकार के शोषण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। हमारे आज तक छात्रवृत्तियाँ नहीं मिलती लड़कों को कॉलेजों में, और 5-5 साल हो गए छात्रवृत्तियाँ नहीं मिल रही है। अच्छा, मतलब भारत आदिवासी पार्टी का कुल मिला के ये है कि विकास को छोड़ के जो मौलिक हक अधिकार उनको प्राप्त। अधिकारों का विजन है हमारा। अच्छा, और भी है यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार काका। नमस्कार सर। શું નામ है? गुलाब चंद। अच्छा, ते आज वोट दड़िया है? दड़िया ही है सर। हाँ जी। पलटिंग दड़िया देखो साहब भैया रोहित साहब को दिया। हाँ, मैं पहले कांग्रेसी था। कांग्रेस था? अच्छा, तो एवं हूँ लाज्य तमन के आनी पलटिन वोट आला एम लगा सब तरह इधर इधर मालवीय जी उधर गए हैं तो इसलिए हमने उनके साथ नहीं जाना है। तो मालवीय जी कहते हैं कि विकास अगर करना है तो भाजपा में जाना चाहिए, इसलिए गए यूँ कह रहे हो? वो तो सर वो गए पूरी जाजम उठा के ले गए यूँ कह रहे सर। हाँ। अच्छा, हाँ, तो तमन हूँ लगे रोज सब आती जुड़े थारू फायदो था એવું લાગે? फायदा था क्या सर? तो क्यों नहीं था क्या? हाँ, फायदो था। फायदा तो तारे यो सब करेंगे ना विकास सर। करेंगे ना? हाँ विश्वास है पूरा। हाँ बस जीती जाए जीतेगा सब। तेरा वोट है? देखो अभी 4 लाख बोल रहे हैं लेकिन जीतेगा जरूर। जीतेगा जरूर। जरूर ऐसा माल लेके रहा है सर। हाँ। नमस्कार भैया। नमस्कार। શું નામ है? मणिलाल आरी। अच्छा, मणिलाल जी आज वोट दड़ीने आया है तो कणी पार्टी ने वोट दड़िए? दड़िया न बाप राजकुमार को खुल्लम खुला दिया। आपको आदिवासी को नीचे रखते, कोई हुनवाई नहीं करते। कांग्रेस वाला और बीजेपी वाला क्या करेंगे? अब तो बाप को साथ में रहना पड़ता है, राजकुमार के साथ में रहेंगे काम। कौन निशो में राखे तमन? एक बीजेपी कांग्रेस वाला हुनवाई भी नहीं किया। कोई हेडपम्प का पानी का कहीं कमी है कोई वो भी नहीं दिखा, और रोड पे भी नहीं दिखा। और लोगों छोरे पढ़ाई करके
बैठ रहे क्या हुणवाई कोई भी नहीं किया એવું નહીં લાગતું કે રાજકુમાર રોથો જીતીને બીજી પલટી હતી નહીં જે હોય नहीं जाए तो आप भी दीजिए इसको साथ राजकुमार के साथ भी रहेंगे મતલબ ફેન नहीं કકડે બી જહાતે ના तो तरगढ़ से મળ્યા સાહેબ નાથી પેલા ગયા એમને ना वोट आ जाए पीछे पड़ेंगे इसके साथ में नमस्कार नमस्कार जय जवाहर जौहर क्या नाम है आपका लक्ष्मण लाल कलाश्वासरी। अच्छा तो अभी लोकसभा चुनाव है तो क्या लगता है कौन सी पार्टी जीते पहले मैं बीजेपी का था, अगले चुनाव में मैंने मांझी भाई को वोट दिया था। उस टाइम उनके साथ अशोक राजकुमार के साथ नहीं था सर, वो अशोक जी के साथ। तो हमने थोड़े थोड़े रह गए, इसलिए वो नहीं तो अशोक जी जीत जाते, क्योंकि उन कार्यकर्ता ने हमारे से थोड़ा गाइडेंस नहीं दिया। हम बीजेपी के थे, लेकिन अब की बार सर हम मेरे घर पे 8 वोट है जो बीजेपी के पहले दिए थे, अब की बार राजकुमार जी रोध के दिए हमने, इसलिए हमारा विश्वास है कि हम उनके साथ रहेंगे सर। तो क्या लगा आपको ऐसा कि अपने भारत आदिवासी पार्टी को राजकुमार रोध को वोट किया आपने? क्योंकि ये हर चीज़ हर मुद्दे पर हर हमेशा हमारे सामने खड़े होकर पूरी विकास के दौर पर खड़े रहते हैं सर। कोई बात मानते हैं, इसलिए सर। ये तो 7-8 महीनों से पार्टी आई हुई, तो कैसे विश्वास कर लिया आपने? इस बात तो सर दिल जीत लिया हमने उनसे यूँ, इसलिए सर हम उनको ही वोट देंगे। किस तरीके से दिल जीता? जीत तो यार जनता के साथ, जनता आवाज़ उठा उनके साथ, हमको भी जीत इनके साथ रह के जीत लिया। नमस्कार। नमस्कार सर, शंकरलाल नीनामा। अच्छा, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव के बारे में? सर राजकुमार जी रोज जीतेंगे भारी मतों से, और हमारी आदिवासियों की आवाज़ दिल्ली में जाके गूंजेगी। और हम हर तरह से पिछड़े हुए हैं हमारे आदिवासी समाज को हर मोड़ से, तो राजकुमार जी जाके दिल्ली में हमारे जो भी है आदिवासी कम पेशी को पूरा करेंगे। आप कह रहे दिल्ली में जाके आवाज़ गूंजेगी, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी को दावा है कि ना तो इनका सीएम है ना इनका पीएम है, तो दिल्ली में आवाज़ कैसे गूंजेगी? गूंजेगी सर, हमारा राजकुमार सब कुछ है। अच्छा, लगता है पक्का विश्वास का 100% जीत जाएंगे भारी मतों से। आपके इधर बूथ में आपका क्या माहौल है इनका? तो 100% सर, मैं तो 101% बोल रहा हूँ। इनके पक्ष में वोट? 100%। नमस्कार काका। नमस्कार सर, वो नाम है? रकमचंद नीनामा, ग्राम पंचायत कुवनिया से आए हूँ सर मैं। अच्छा, कौन? हाँ, वहाँ से आए हैं कि हम मदद कर रहे हैं जो भारत आदिवासी पार्टी को, और हमारे सगा संबंधी भी लगते हैं और पड़ोसी पंचायत भी है, ताकि हम आगे बढ़े, ये पीछे नहीं हट जाएंगे। यूँ करके हम यहाँ तक प्रचार करने के लिए आए भारत तक हम जड़ बाटे या तुम याद, और वोट आली रहा था। हाँ, एम करीने आइए हम सब। और तम अणीस पलटीन की वोट लड़ बीजेपी वालों की बीजेपी ने खूब वोट लिया हमें, और बीजेपी ऐसी पार्टी है झूठ पे झूठ बोली जा रही है, इसलिए हमको नफरत हो गई है। और ये युवाओं की आवाज़ है और दलित शोषित पीड़ित की आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए हमको लगा कि अपने गांव से तो प्रचार कर ही रहे, लेकिन दूसरे गांव में भी जाके बोलेंगे कि ये बीजेपी को वोट नहीं करें और अपने भारत आदिवासी पार्टी को ही वोट करें। तमाम हो लागे अणी पार्टी हो विकास करा दे लागे बाप पार्टी? सर विकास तो जीतेंगे तो विकास तो होगा ही होगा। अब चुनाव में होता क्या है कि अगर लोकतंत्र राज्य अपना, अगर कोई नेता 5 साल में कोई विकास नहीं करता है, तो अपना काम क्या है कि 5 साल में उस नेता को बदल दो। अगर राजकुमार जी रोते विकास करेंगे तो अपने आप वो आगे बढ़ेंगे, और कांग्रेस बीजेपी वालों की तरह वो पीछे हटने वाला नहीं लग रहा। और भी है यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, इनसे हम जानेंगे। राम राम काका। राम राम। वो नाम है? हीरब। अच्छा, तो हूँ आज हूँ लागी रही हूँ तमाने कणी पार्टी जीती जाए हूँ लागे? जीती सर पार्टी बैठा है मैंने जीताड़वा बलस तो बैठा है तारी। तो मैंने तमारी उम्र 78-80 साल लगी रही है, तो तमो कणी पार्टी ने पहले बीजेपी ने कांग्रेस ने हलता हुआ आज आणि जाजम मत बहीने बाप पार्टी ने वोट हलवारू केम? बीजेपी ने हमें कम से कम 40 साल थे वोट आली रहा था, आने कहीं काम नहीं कीधु, ते पार्टी बदलवी पड़े एम। नहीं बदलवी पड़े, एक हाई रे शू काम आवे? हाँ, आने काम नहीं कीधु कहीं बगे एम नहीं कीधु। दाम सोर पेपर बेसी खज्जा, दाम सोरा आज पण यहाँ का फरता है डी। तो तुम्हारे रोड ने नेरे नेम सब आने कांग्रेस ने बीजेपी से आली इधर आली भी पहले आली थे बने रही अब मैंने सरकार में डालवी पड़े थे, कोई भी आवे तो सरकार में रहे डालवी पड़े डालवी पड़े। तो ये आ हूँ आल दे हूँ लगी राजकुमार
આલે હું સબ એવું કામ કરવું નવી પાર્ટી બનાવી એમ ક્ષેત્રીય પાર્ટી નિવેદ દબાવ ને પડે તો જ બીજા રે હેડી કોઈ નિવેદ પછી મનમાં સલાડી આણંદ એમ કે ના મુખ્યમંત્રી ના પ્રધાનમંત્રી શું કરે એકલા શું કરે રાષ્ટ્રપતિ આપણો જ છે આદિવાસી મોર કોણ હે રાજકુમાર રોતે તારે હમણાં રાષ્ટ્રપતિ વોટ જ તેને આવી જાય ને આલ્યો તારે બેણીસર આવીએ તો જય જવાર કરીને નારા બોલાડ્યા કણે બોલાડ્યા રાષ્ટ્રપતિ આપણે આપણી છે તારે કે નહીં આપ જાત નહીં છે નમસ્કાર नमस्कार શું લાગે આજે ચુનાવ હે ને આજે વોટ પડી રહ્યા થકા હે ને તમારે હિતરે શું લાગી वोट तो बड़ी सी है कि પડી રહ્યા ને हाँ તમારે કટના પડી રહ્યા ये पार्टी में પલટી પડી રહી કણી આ તાળી એક ફૂલાળી કે ગીડાળી गिडाड़ी ગીડાળી हाँ તારી ફૂલાળી ને ના તાળી ને હિતરે શું વિચારે તમારે फूलाड़ी ने आदाड़ी ने कहीं विचार नहीं है वो जी जीते ही जीते हाँ તમે કેને આલ્યો हैं તમે કેને આલ્યો ये गिडाड़ा ગીડાળા તે કણી સમજાડીએ તમને ગીડાળા ને વોટ આલવા कहीं भी हम जब ये पड़े हाँ अल्लाह ये बात हाँ और भी है यहाँ पर देख सकते हो महाराज है सॉरी महाराज है इनसे बातचीत करेंगे हम नमस्कार नमस्कार वो नाम है મારું નામ રાવજી અચ્છા હું આજે વોટ પડી રહ્યા તે કણી પાર્ટીને વધારે માહોલ આજે એવું લાગે તમને देखो माहौल तो में सब पार्टी आमे हाँ पुरानी कांग्रेसी अच्छा पण कारण है कि एक तो कांग्रेस के होते हुए लोग बाग कांग्रेस का काम नहीं कर रहे अच्छा कांग्रेस में खाते 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 लास्ट टाइम जाते कि इनके पास तोजी हो गई सबको सूतिया बना रहा है कि बीजेपी में आ जाओ तो हम कैसे बीजेपी में जाएंगे हम नया उम्मीदवार तैयार करेंगे नए आदमी को वोट देंगे पार्टी वालों को देंगे गीडे वालों को देंगे बाकी उसके साथ नहीं जाएंगे अच्छा हाँ तो क्या धोखा कर दिया उन्होंने आदिवासी कोई कमजोर है क्या ये भागीरथ बन गया क्या तो वो भी तो आदिवासी तो है आदिवासी तो आदिवासी करे के काम करता है वो तो हिंदू के नाम से रोटियां सेक के खा रहे मादर सूतिया बना रहा है सूतिया बना रहे वो तो मोदी के चक्कर में इन लोगों को सबको चक्कर में डालने के एक नंबर गुंडा वो तो मोदी तो हाँ एक नंबर गुंडा मैं कह रहा हूँ अखबार क्या आप अभी सामने हो तो मैं बोलता हूँ देश की संविधान में मात शुद्धि है उसने देश को एक दिन खड्डे में ले जाएगा वो और भी समझ जाए तो ठीक है लोग बाग ये मालविया वाली तो छोटी बात है मोदी जी कहते हैं कि हम तो आदिवासियों के लिए मेरा आदिवासी तो मेरा परिवार है अभी बांसवाड़ा आए थे कह रहे तो मेरा परिवार है मेरे परिवार के बीच में आके बैठा यूं कहते मोदी ईते हमेशा फाकने का काम है उसका तो एक फाकने का काम है उसने कौन सा काम किया उसने काम किया हुआ ऊपर कलर कर दिया और नाम कर दिया बाकी काम नहीं किया काम किया हुआ के ऊपर कलर करके फिर नाम कर दिया नाम करने का काम खाली बाकी उसका काम करना नहीं अब 1100 रुपये वो मिल रहा है गैस और गई सरकार राजस्थान में कांग्रेस की थी तो उसने 500 रुपये सब्सिडी डाली थी वो भी हटा ली और लोगों के कार्यकाल में जो वो हुआ था कोरोना काल में अब राजस्थान सरकार ठेठ से गाँव दे रही और उसने कौन सी कमी थी केंद्रों में तो गाँव बंद कर दिए कोई काम नहीं उसका भागने का काम है हिंदू और राम के नाम से वोट ले रहा है राम के नाम से वोट ले रहा है तो राम तो मैं कह रहा हूँ रावण था कि नहीं था वो राम जी का भगत था शिव जी का भगत था तो रावण ने कौन सा ऐसा हिंदू का काम किया वो तो राक्षस का काम किया वो भी हिंदू कह रहे हैं उसको कैसे हिंदू मानेंगे अपन पागल थोड़ी है अपन न उसने राक्षस का काम किया रावण ने तो रावण को राक्षस मानते अपन वो छूतिया बना रहा है उस प्रकार के कहीं देवतो लोगों में भी ऐसा हुआ तो रावण सब जगह रावण की तरह ये मोदी सूतिया बनाने का काम मोदी जी कह रहे थे मैं तो आदिवासियों के लिए इनकी लाइट फ्री कर दूंगा मैं अनाज फ्री कर दूंगा मेरे भाइयों बहनों के लिए गैस फ्री है सब कह रहे थे कौन सा फ्री कौन सा किया साहब आपने देखा नहीं अभी तक 20 साल होने लग गए उसके आपकी बार 20 साल होने लग गए बाकी फ्री कुछ नहीं हुआ क्या कि सब सब्सिडियां काट कर आवाज में पैसे डाले उसने वो लोगों को भगवान आवाज मिला नहीं मुझे नहीं मिला बाकी कई लोगों को मिला तो वो लोगों बकवास में आ गए कि मकान दे रहा बाकी कुछ काम नहीं किया 15 लाख आए हाँ 15 लाख तो कहते कहते जिंदगी निकल गई फिर रात को सोएगा सुबह सपना की बात करेगा वो तो सपना आएगा मैं फिर कहूंगा तो वो तो सपने की बात करते रहेगा सूतिया बनाने का काम है सब लेकिन आपके गले में ये राम राम का भगवा का लगा हुआ है तो आप तो बीजेपी को राम तो ये कहाँ था ये तो कल परसों का है मोदी तो
ये ठेठ से राम के हैं हम, लेकिन वोट ठेठ से महाकाल हैं हम, ठेठ से आदि अनादि काल पहले कोई नहीं था, उस समय से हम हैं। आज वो ये राम की बात कर रहा है, ये कौन से राम की बात कर रहा है? ये पहली बात तो ये असली ओरिजिनल राम के है ही नहीं। मतलब इससे यह पता चल रहा है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं दोगे। नहीं, ये तो धर्मों के नाम से धर्मों का नाम है और इनकी रोटियां सेक रहा है। हम तो बिल्कुल हमारे आदिवासी के हैं तो आदिवासी बन के काम करेंगे। लेकिन आपके प्रतिद्वंदियों का दावा है कि भारत आदिवासी पार्टी है तो बीजेपी है तो वो धर्म के नाम पे मांगती वोट, तो ये है भारत आदिवासी पार्टी जाति के नाम पर वोट मांग रही है। जाति के नाम से तो अब हमको बहुत दिन डांट रखा उन लोगों। अब जातिवादी होगा, क्यों होगा? कि हमको आगे लेकर उसने हमेशा हमारे साथ धोखा किया, धर्मों में भी धोखा किया, राज में भी धोखा किया, पढ़ाई में भी धोखा किया, सब जगह धोखा कर रहे हैं। अब हम सतर्क हो गए, अब हम पीछे नहीं बैठे हुए। हाँ, इतिहास दबाया हमारा, हाँ इतिहास दबाया। ये पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, ये सब यही काम है उनका। हाँ हाँ, यही काम है साहब। अभी तक दबा के रखेंगे। अभी तो हम शिक्षित हो गए ने, पढ़े लिखे हो गए ने। कब दबाया? आप खेती करते हो, आपके अलग से आप बिजनेस करते हो, कहाँ से दबाया? ठेठ से दबाया हमको। किस तरीके से, मतलब कुछ बताओ। भाई अयोध्या में पंडितों ने आंखों अंधे थे तो चित्रकूट के घाट पर बिठाए थे। चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास सन्न कटेगा तलक करेगा रघुवीर, यूं करके पंडित लोगों ने हमको दबाया। वहां भी हमको आगे नहीं बढ़ने दिया। हमको तो वाल्मीकि जी ने आए तब जाके वाल्मीकि जी ने मांग मांगी तब आगे आया, ये नहीं तो हमको तो ठेठ से दबा रखे। और हम कमाते हैं और भाव ये करते हैं। तो आप डिसाइड करो कि आप तो जैसे ये भी गलती है। जैसे आप सब्जी बेचने जाते हो, ये सब्जी है 20 रुपए किलो है, ये सब्जी मतलब 50 रुपए किलो, तो अनाज भी आप उस भाव बेचो ना। हमारा क्या हो रहा है साहब कि हम काम करते हैं, हमारा एक आदमी बनिएगा वहाँ काम करेगा तो एक आदमी 10 आदमियों को खींच के ले जाएगा, वो कमी है। बाकी कोई कमी नहीं है हमारे पास। कमी क्या है कि एक ठाकुर के वहाँ काम कर रहा है तो 10 को वहाँ ले जाएगा। मतलब शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी, और थोड़ी धीरे धीरे आ जाएगी लाइन पे गाड़ी। तो अब आपकी बार करने दो, और भी यहाँ तो ठीक है, पूरा देश में होगा ऐसा। तो आपकी बार राजकुमार रोज जीत जाते हैं तो ये आपके सब काम पूरे हो जाएंगे? काम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रयास करने वाला कभी हार नहीं होगा। हाँ, ये देश आजाद हुए उस समय से बीजेपी वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने काम किया। आज भी प्रधानमंत्री सड़क योजना हर जगह करी हुई, आज भी नाम चल रहा है। और उसने 20 साल हो गए भागने वाला काम किया, उसने कोई काम नहीं किया। और कांग्रेस सरकार ने जो भी काम किया वो पुरानी किए, और आज भी कांग्रेस सरकार में जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी तो सब लूटने वाला काम है। हम खुद कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में देते देते हमारी खानदानी निकल गई, गठबंधन हो गया। आपकी बार मालवीय हमारे साथ धोखा किया, और मोदी ने काला धन पकड़ूंगा, काला धन पकड़ा तो तूने मादरसोत गोद भी क्यों लिया? डाकू आदमी का गोद भी क्यों लिया? उसको तो बंद करना था, के धन निकालना था, के धन निकालना था। तो हम तो विश्वास करते हैं हाँ कि वास्तव मोदी है। तो ये यूं कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार में विकास हो सकता है। कांग्रेस के पास अभी कुछ सीएम नहीं है तो विकास कैसे होगा? इसलिए मालवीय जी उधर गए, यूं बताते हैं मालवीय। सर आपको क्या बात करूं, वार्ड पंचे लगाकर हमने प्रधानमंत्री मोदी बनाया। उस समय फर्स्ट टर्म बना, उस समय वार्ड पंचे लगाकर केंद्र में तक सरकार बनाई थी। उस समय सीढ़ी सरकार नहीं थी। उस समय क्या काम किया उन्होंने? हमारा सांसद मांझी भाई था उस समय। कितने करोड़, 18 करोड़ के 17 करोड़ रुपए हमारे सामने आए। बाकी अंडरग्राउंड से कितने लैप्स हुई वो हमको पता नहीं। एक कॉलेज बना दी होती घाटोल में, हमारा बांसवाड़ा जिला में, तो हमारे काम आती नहीं है। कुछ न कुछ तो किया होता था। तो उस समय डबल इंजन की सरकार दी थी क्या? ये तो सब सूतिया बनाने का काम है, सब बंद करो। अब और भी है, इधर बात करेंगे हम। नमस्कार काका। नमस्ते। वो नाम है रघुलाल नीनामा। अच्छा, तमार हूँ लगे कहीं पलटी जीती जाए એવું લાગે? हमारे तो पार्टी गीडा वाली जीते ही लागे है। तो तुम सब एक मेरा था जा पूरा ते एक मेरे ने थे तारो हो करे एम। हमें तो आजा तो ठीक है, मोदी है ना जो आनी पब्लिक ने गांडो मदारी बनाया तो नहीं बजा रहा है, वो खेल कर रहा है, डमरू बजा रहा है। अच्छा अच्छा, इसको पब्लिक को गाना बना रहा है वो। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि जो आदिवासी को तो आगे करना और फिर लूटना, ये काम कर रहा है। अच्छा, ये ब्राह्मण और ये बनिया है ना,
वो आदिवासी को छुट्टियाँ बना बना करके आगे बढ़ के फिर उठ के काम कर गए, आदिवासी का नाम निशान नहीं। तो और हमने पालकी निकाल के दी उनका बराबर रामचंद्र जी के, वो पत्थर हटा दिया और दूसरा पत्थर लगा रखा। तो आदि ये हिंदू धर्म मान रहे, हिंदू धर्म मान रहे, विश्व हिंदू परिषद मान रहे। हमने काम भी किया विश्व हिंदू परिषद के अंदर और छुट्टियाँ बनाया हमने अपना देश को, हमारे आदिवासी को आरक्षण हटा देंगे। संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर का कानून भी लागू नहीं करने दिया ये, आज तक नहीं हुआ। शेखावत जी ने ये आरक्षण का कुछ मिला। तो इसलिए अभी वागड़ में हम 73% आदिवासी हैं और 73% आरक्षण में हमको हमारे यहाँ कितनी नौकरियाँ लगती हैं इनको पूछो। हमारे नंबर आते आते तो रोक दिया, ऐसा तो काम करते हैं। और नहीं तो हम तो कई समय से झंडा तो के घूम रहे पीछे पीछे, हमारा भला हो जाएगा भला हो जाएगा। ये छोरा है हमारा 10 साल की नौकरी हो जाती है, वो खड़ा है वो। आज एक बात ऐसा हो गया है पढ़ाया तो और नौकरी के बिना लग रहे, तो ऐसा काम नहीं करना था जो 1167 पद रोका। तो अभी भी आरक्षण तो मिल रहा है आपको? अरे आरक्षण कहीं का नाम का आरक्षण है। हम 73% है, हमको 10% 5% आरक्षण मिल रहा है। उसमें आपको कितने % चाहिए? हमारे जो आदिवासी का जो परसेंटेज है उस हिसाब से चाहिए। जितने % निवास करते इतना % आरक्षण चाहिए हमारे यहाँ आदिवासी एरिया में। मतलब 73%? हाँ, तो है नहीं तो कम से कम 60 तो मिले ना, तो बाकी पूरा राज्य में जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। और भी है यहाँ पर, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? गट्टूलाल कटारा। अच्छा, क्या लगता है आज वोटिंग डाल के आए तो कौन सी पार्टी का रुझान थोड़ा ज़्यादा है ऐसा लगता है आपको? सर यहाँ तो हमारा जो बिजोर ग्राम पंचायत के अंदर अभी वर्तमान में देखो तो बा पार्टी को अच्छे विरोध है और विधानसभा के अंदर भी 825 ऐसा कुछ वोट आगे निकले थे। और जब बीजेपी थी तो 300 वो नीचे रही थी। और पहले हमारा क्या कि बाप दादा उनको क्या बीजेपी आगे चले थे, आपकी वर्तमान में आगे थे बाप पार्टी बहुत आगे चल रही सर। यहाँ जीत जाए ऐसा लगता है? 100% जीते, 100% सर वो जीत जाएगा। ये हमारे नहीं, हमारे पूरे बांसरा डूंगरपुर के अंदर भी ये माहौल चल रहा अभी। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है? शांतिलाल गड्डारा। अच्छा, क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत जाए ऐसा लगता है? अब की बार तो राजकुमार जी रोज ही जीतेंगे। वोट दिया आपने? वोट दिया, बिल्कुल सबसे पहले मेरा ही वोट दिया। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है आपको? राजकुमार जी जीत जाएंगे 100%। ये सभी साथी थे। हम आए थे बिरसा नगरी बिजोर जो कि घाटोल विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ सभी ये राजकुमार जी रोध के समर्थक थे और बता रहे हैं कि राजकुमार जी 101% दावे के साथ जीतने की संभावना जता रहे हैं। अब देखते हैं, ये वोट डाल के आए हैं लेकिन लोगों का बटन है वो किस ओर जाता है और किस पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ते हैं वो 1 महीने के बाद में 4 जून को पता चलेगा। देखते हैं। देखिए, कैमरा पर्सन नीलेश के साथ में प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।